Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So myself Anuj Singh, first MBBS professional student at Government Medical College. So जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब पूरी काउंसलिंग वाला जो प्रोसेस था पूरा ख़त्म हो चुका है एंड मोस्टली बच्चों को कॉलेजेस मिल चुके हैं। आप सुनेंगे हर्ष जयसवाल को, जिसको कि मेरा ही वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं अलॉट हुआ है। सो अभी उसका पूरा नीट का जो भी जर्नी था और कुछ टिप्स फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। हेलो एवरीवन। मेरा नाम हर्ष जायसवाल है और इस बार नीट 2022 में मेरे 617 मार्क्स आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 13,762 है और मेरी यूपी स्टेट रैंक 1669 आई थी और मुझे स्टेट के पहले राउंड में जीएमसी बदायूं कॉलेज अलॉट हो चुका है। और इस चैनल की मदद से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, और अब आगे के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आगे के नीट के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और अपनी जर्नी को एकदम सक्सेसफुल करना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 11th में स्टार्ट की थी और 11th में मैं आकाश में गया और आकाश में मैंने 2 इयर्स का फाउंडेशन कोर्स किया था 11th और 12th में। 11th 12th में मेरी मतलब 11th में मेरी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं थी, मैं वहाँ पे पढ़ता था, लेकिन क्योंकि मैं स्कूल जाता था और फिर कोचिंग आता था तो फिर उस चक्कर में मेरी प्रिपरेशन में एक दिक्कत ये आ रही थी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर पाओ तो फिर जितना भी चाहे पढ़ लो, मैं पढ़ता बहुत था लेकिन उससे भी मेरे नंबर नहीं आते थे। मॉक टेस्ट में मेरे नंबर 350 400 के आसपास रह जाते थे किसी भी पार्ट टेस्ट में। 11th में ये सीन हो रहा था। तो फिर मुझे जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है तो मुझे ये पता चल रहा था कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। मैं ये जान गया था लेकिन उसके बाद भी मैं स्टिल क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था इतना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद टेस्ट से पहले उसको एनालाइज भी कर लें, मतलब टेस्ट से पहले उसको रिवाइज कर लें सारी चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हो नहीं पाती थी। लेकिन जब 12th में कोविड आया तो उस कोविड के टाइम पे मैंने उसको बहुत यूटिलाइज़ किया और क्योंकि स्कूल बंद हो चुके थे और कोचिंग भी ऑनलाइन हो गई थी तो फिर उस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और उस टाइम पे मैंने पूरा अपने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस थी मैंने उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के स्किल्स को बढ़ाया और फिर मैं टेस्ट से पहले उन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाने लगा। तो ऐसे धीरे धीरे मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स मेरे बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो मॉक टेस्ट के मार्क्स मेरे जब पार्ट टेस्ट हो रहे थे तो पार्ट टेस्ट में 500 550 तक पहुँचे तो मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा था धीरे धीरे। और फिर ऐसे करते करते मतलब मेरे मॉक टेस्ट में पार्ट टेस्ट में नंबर ठीक ठाक आने लगे थे, 550 तक आ रहे थे, 600 का भी नहीं पहुंचते थे। और लेकिन उसके बाद जब मैंने ये 12th में फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो, जब मेरे सारा सिलेबस खत्म हो गया, फरवरी से मैंने फुल मॉक टेस्ट लेने स्टार्ट किए तो पहले फुल मॉक टेस्ट में मेरे नंबर आए थे 200। तो उस समय पे कॉन्फिडेंस पूरा एकदम मेरा शैटर्ड हो गया। लेकिन फिर भी मैंने उसके बाद भी मैंने मतलब उसको जारी रखा कि हाँ मतलब मुझे आता तो है ही है, मतलब पूरी प्रिपरेशन मैंने की तो मुझे आता तो है ही, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो फिर मुझे पता चला कि फार्मूला शीट्स और ये सब चीज़ें भी बनानी होती हैं जो कि मैंने नहीं बनाई थी। मुझे फार्मूला नहीं याद आ रहे थे टेस्ट में। तो फुल मॉक टेस्ट में मुझे फिजिक्स में फार्मूलाज नहीं याद आ रहे, केमिस्ट्री में मुझे रिएक्शंस नहीं याद आ रही। तो फिर मैंने इन सबकी शीट्स बनाना धीरे धीरे स्टार्ट किया और जब मैंने इन सबकी शीट्स बनाई धीरे धीरे तो फिर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर धीरे धीरे बढ़े, 200 से 250 हुए, 250 से 300 हुए। ऐसा नहीं हो कि एक साथ 200 से 600 पहुंच गए, कभी नहीं होता ऐसा। मैंने इनफैक्ट अपने मम्मी पापा से स्टार्टिंग में तो बताया भी नहीं क्योंकि 200 नंबर आ रहे थे। अगर उनको बता देता तो वैसे ही मतलब परेशान हो जाते कि 200 नंबर कैसे आ रहे हैं, अभी तक तो 550 आ रहे थे। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया ही नहीं। फिर जब मेरे नंबर ना 400 तक पहुंच गए थे फुल मॉक टेस्ट में तब मैंने बताया कि मेरे नंबर तो 200 से स्टार्ट हुए थे और 200 से 250 और 300 ऐसे धीरे धीरे बढ़े थे। 250 भी नहीं कि 50 नंबर का तुरंत आ रहा था लो, मतलब 200 उसके बाद अगले मॉक टेस्ट में गया तो 200 मतलब 250 से बीच में ऐसे ऐसे करते करते ये पूरी चीज़ें मेरी ये पूरा मेरा होते होते, लेकिन जब मैं लास्ट में अपने पहुंचा था तो मेरे मॉक टेस्ट मार्क्स आने लगे थे फुल मॉक टेस्ट में 550 से 600 के बीच में, कभी भी 600 के ऊपर नहीं जा रहे थे। तो मेरा हाईएस्ट गया था आई थिंक 599 गया, 600 कभी नहीं आए मेरे फुल मॉक टेस्ट मतलब। तो जब मेरा एग्जाम हुआ नीट का तो उस दिन मतलब 2021 में क्या हुआ था, मतलब मैंने पेपर दिया और उस टाइम पे मेरे फिजिक्स में क्वेश्चंस लगे ही नहीं। उस दिन एग्जाम में मेरे फिजिक्स में 68 मार्क्स थे उस वाले, और पूरे 562 थे मेरे मार्क्स नीट 2021 में। और मेरे फिजिक्स में 68 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में मेरे नंबर थे 144 समथिंग और बायो में रहे 352 मार्क्स थे नीट 2021 में। तो उस टाइम पे फिर सिलेक्शन मेरा हो नहीं पाया
तो फिर मैंने दोबारा ड्रॉप ईयर में मैंने खुद से पढ़ाई की, और खुद से पढ़ाई के साथ साथ मैंने न्यू लाइट की ऑनलाइन SRB बैच एक ले रखा था और ये ऑनलाइन SRB बैच में मतलब सारे टेस्ट सीरीज होती थी और टीचर्स पढ़ाते भी थे, तो उससे मैंने सारी चीज़ें फिर मैं अपना पढ़ता था खुद से, और फिर मैंने टेस्ट सीरीज खूब सारी दी। और ये न्यू लाइट की वजह से ही है कि मैं अनुज बॉस को जानता भी हूँ। ये मतलब उन्होंने न्यू लाइट ने एक सीनियर्स की पूरी हम लोगों की एक फैमिली है, तो जो सीनियर्स हैं उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। अब मुझे बदायूं मुझे मिला था, तो कॉलेज उसके बारे में पूरा गाइडेंस मुझे अनुज बॉस ने दिया था, और उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया एक एक चीज़ की, हाँ कैसे क्या करना है कैसे नहीं, मतलब बुक से लेके मतलब सब कुछ उन्होंने बताया। एंड थैंक यू अनुज बॉस फॉर दिस। और तो ये चीज़ें हैं कि मैंने पूरी ऐसी प्रिपरेशन की थी। तो आगे जो नीट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि फिज़िक्स में अगर कुछ करना है तो फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट अपने डेवलप कर लो पूरे अच्छे से, और फिज़िक्स में NCERT के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको बिल्कुल मत मिस करना। NCERT के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स मतलब PYQs तो करने ही करने हैं, NCERT के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज भी कर लेना। केमिस्ट्री में फिजिकल में न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, न्यूमेरिकल्स ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, जो PYQs बेस्ड हैं, वो उनको करना ही करना है। NCERT में जो एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइजेज हैं उनको भी करनी है केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में सिर्फ केमिस्ट्री में NCERT पढ़ लो, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हो तो वो कर लो। और बायोलॉजी में और ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में क्या करना है, मतलब पहले तो GOC एकदम कायदे से पढ़ लो, और GOC के बाद सबकी NCERT जरूरी है पढ़ना। केमिस्ट्री में फिजिकल की NCERT भले ही एक बार पढ़ लिया, उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की NCERT तो कई बार पढ़नी है। और PYQs को जरूर से जरूर, मतलब PYQs में ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो NCERT में नहीं है, तो उनको भी एकदम अच्छे से कर लेना, उन रिएक्शंस को भी अच्छे से कर लेना है। और बायोलॉजी में तो फिर NCERT ही पढ़नी है, दोनों NCERT को एकदम अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन एकदम चार्ट डालो, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट बेस्ड जितने क्वेश्चन आने लगे हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं आपकी बार। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑल द बेस्ट टू नीट 2023 एस्पिरेंट्स, और जो भी नीट 2024 वाले एस्पिरेंट्स भी देख रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट।